षटकार मारतोय तुपातला राम दादा पाटील आमचे ठाण्याचे ठाण्या प्रमोदीची बॅटमन. थँक्यू डीजे. राम मारतो लांब, मोठे मोठे षटकार मारण्यामध्ये त्याची ख्याती आहे. सलामीची जोडी दत्ता चौधरीचं देखील आगमन होतं, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो. त्यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर. तर गोलंदाजी मार्कवर येतो सूरज. सायकलला फलंदाज राहुल आणि नौशाकला अजय पाटीलला आपण पाहू शकता. गेम ऑन. पहिल्या फिरतीत शेवटचा सामना. शपलोन ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पंचांकडे पाहिलं जात आहे. डॉट शेड्यूलची समाप्ती. दत्ता चौधरीचं देखील आगमन होतं, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. अध्यक्ष चषक 2020 मध्ये सूरज मडवी गोलंदाजी मार्कवर. एक बंधुराज गोलंदाज करतो, दुसरा बंधुराज एक्स्ट्रेक्शन करतोय. राईट राऊंड तिकडे मार करतो. चेंडू यावेळेला वेल्लेप केलाय, सोडून दिलाय. पंचांनी चेंडू आपण स्वैर घोषित केला, वाईट घोषित केलाय. आव्हान तबेने खातं उघडलं जातंय. जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटाई संघाचं खातं उघडलं जात आहे. ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. यावेळेला थर्डमॅनला एक क्षेत्ररक्षण पॉईंटला, एक कव्हर पॉईंटला, एक मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण. सूरज ऑन साईडला यावेळेला खेळायचं होतं, पंचांकडे अपील केलं जात आहे. डॉट चेंडूची समाप्ती. फटाक्यांची आतिषबाजी केली जाते. धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहू शकता. नाणेफेकी गमावल्यानंतर जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटाई संघाची एक ही धावसंख्या आपण पाहू शकता. वॉचच्या स्वरूपात आली आहे एक धाव. बॅटने अजूनही धाव आली नाहीये. नयनला आता एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये आणलं जात आहे. सूरज स्टेप आउट झालं. यावेळेला बॅटची काढा घेऊन चेंडू यावेळेला आपण येतोय मागे सरकतोय. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय पॉईंट मधनं, चेंडूला फील्ड करतो. एक धावी ते कंप्लीट केले जाते. खातं उघडलं जातं राहुलचं आणि संघाचं देखील. अवांत धावेने खातं उघडलं तर मात्र बॅटच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली आणि धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहू शकता. यावेळेला 2 धावा. जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ विपक्ष आई गावदेवी 12-13 नागाव मध्ये हा सामना आपण पाहतोय. पुणे गोलंदाजी मार्फत सूरज मडवी. पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना. स्ट्रायकरला अजय पाटील. ऑनसाईडला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड ऑन. चेंजअप पे सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळाला यावेळेला. पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू गेला तर जोपर्यंत चेंडू फिड लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 3 धावा. पण गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. यावेळेला सूरज मडवी राईट राऊंड तिकडे मार्क होता. स्ट्राईकला राहुल चौधरीला आपण पाहतो. स्विचिटचा प्रयत्न केला, पायचीचा अपील. यावेळेला जोरदार अपील झालं होतं. यावेळेला पंच दाखवून दे की चेंडू लेगस्टंप सोडून जात होता. या आणि अव्वल आपण लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 4 धावा. एक संत सुरुवात बघायला मिळाले. सूरज गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला अजय पाटील आपण पाहू शकता. ऑन साईडला लॉक करायचा होता. यावेळेला बॅटची काढा येऊन चेंडू आपण रक्षक चूक करत नाही. एक सोपा झेल उडाला होता आणि तो आपण बघितलं तर आपल्या हातात विसावून घेतोय आणि पहिला गडी बाद करण्यात यश मिळतं तो म्हणजे सूरज मडवी. क्रीडांगण गाजविला आमची रोहित येतात आणि बॉलिंग टाकतोय तुपाचं छान पिंट्या दादायो. बॉलिंग टाकतोय तुपाचं छान पिंट्या दादायो. बॉलिंग टाकतोय तुपाचं छान विजया दादायो. आमचे ठाण्याचे ठाण्यावर प्रमोदीची बॅटमन. आमचे ठाण्याचे ठाण्यावर प्रमोदीची. थँक्यू डीजे. दर्शक धावफलक आधी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहू शकता. यावेळेला एक गडी बाद 4 अशी धावसंख्या. आता पाहिजे P2 मध्ये कोण गोलंदाजी येतोय. राकेश पाटील सर्वात चांगला अष्टपैलू खेळाडू आई गावदेवी 12-13 नागाव संघातील. त्याच विभागातून एक गाडी सुद्धा घेऊन गेला होता आपल्या घरी. 2 व्हीलर बाईक वरती बसून गेला होता.
राकेश गोलंदाजी मार्कवर. चेंडू या वेळेला आपण वेल्लेप केला जातोय. सोडून दिला चेंडू. पंच कोणत्याची खूण करत नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती. पहिला गडी बाद झाला यावेळेला अजय पाटीलच्या स्वरूपात. राहुल रोहित ही जोडी धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. 4-1 गडी बाद. ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षण थर्डमॅन कली एक क्षेत्ररक्षण पॉइंटला आपण पाहू शकता. तर पुढे राकेश गोलंदाजी मार्कवर. चेंडू पुन्हा एकदा वेल्लेप केलाय. सोडून दिला यावेळेला चेंडू. पंच मात्र कोणत्याची खूण करत नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती. सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते यावेळेला. तर काशीनाथ दादाच्या बॅनरला जर डायरेक्ट चेंडू हिट झाला तर आपण वेळे तर जयेश म्हात्रे यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक असणारे. सुरेख गोलंदाजी वेल्लेप करतो यावेळेला आपण जितेश चेंडू सोडून देतो पण पंच बघतायत की चेंडू एक्झॅक्टली लाईन कुठून होते कुठून पिचिंग होतोय चेंडू. राकेश शफल झाले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. सुरेख टायमिंग. चेंडू जातोय यावेळेला सीमा रेषा पार. षटकार. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 10 फलकाती आपण दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा. एक विश्वसनीय फटका आलाय राहुल चौधरीच्या बॅटमधून. राकेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मार्क होतोय. सफल झाले तर जास्त यावेळेला पंच पाहत आहेत की चेंडू एक्झॅक्टली कुठून पिचिंग होऊन बाहेर निघालाय. पंच वाईट चिकून करतायत. धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. यावेळेला 11 धावा आपण पाहू शकता. तर विनोद दादाच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झाला चेंडू तर रवींद्र अनंत म्हात्रे यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सकाळपासून आम्ही अनाउन्समेंट करतोय. राकेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकरला आपण पाहू शकता यावेळेला. राहुलला आपण पाहू शकता. ऑन साइडला पुल झालाय यावेळेला. शप्पल होऊन पुल करतोय. पॉवरफुल सक्सेसफुल. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. षटकार. संख्या 10 फलकावरती 17 धावा आपण पाहू शकता. राकेशचं थोडंसं षटक महागड होत आहे. चांगली फलंदाजी करतोय राहुल चौधरी. यासाठी जाणला जातो एक डावपुरा शैलीदार फलंदाजी. थोडासा सेट झाला. थोडंसं आपण होतंय अडथळ्यात सुरुवात केली पण त्यानंतर सेट झालं. चांगले फटके दाखवले. साईडला क्षेत्ररक्षण शॉर्ट माइंड लेग एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. एक मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. राकेश गोलंदाजी मार्कवर. देसाईगाव एंड कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. फुलटॉस आहे. डान्सिंग डाऊन बघायला मिळाला. फटका. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मधनं. आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू सीमा पार. अजून एक दमदार फटका. थँक्यू डीजे. खूप चांगली फलंदाजी करतोय. मंत्रमुग्ध करतोय आपल्या प्रेक्षकांना. थोडंसं आपण आता चाचपडत सुरुवात केली पण आता सेट झाल्यावर खूप चांगली फलंदाजी. राकेशवरती हल्ला चढवलाय. राकेश गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू लॉप केला यावेळेला. क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू खूप उंच गेलाय. पायचा झेल होतोय का. फलंदाज बाद. बिग विकेट. राहुल चौधरी बॅक टू पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे. तर नवीन फलंदाजाला तिसऱ्या आपण बघितलं तर यावेळेला 4थ्या क्रमांकावर करण येतोय.
राहुलने 18 धावांचं योगदान दिलं. मी तर म्हणजे कुठेतरी राहुलने थोडीशी घाई केली, कारण राहुलकडे आपण आता एक मोठी इनिंग खेळायची संधी होती, ती संधी मात्र त्यांनी दवडली. तर गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा येतो. दुसऱ्या स्पेलमध्ये सूरज येतोय. पहिला स्पेल खूप चांगला टाकला होता. 2 षटकाच्या सवतीत धावसंख्या 10 फलकाती जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ काटाई संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकतो 21 धावा. 2 गडी बाद झाले. फलंदाज आपण पाहू शकतो अजय, आणि आपण राहुल सलामीची जोडी बाद झाली. तर करण स्ट्राईक एंडला आहे. करण आणि रोहित ही जोडी मैदानात आहे. सूरज गोलंदाजी मार्कवर आमच्या समालोचक कक्षा एंड कडून. चेंडू यावेळेला चेंज ऑफ पेस, थोडंसं ऑप्शनच्या बाहेर चेंडूला पिचिंग केलं होतं. डॉट चेंडूची समाप्ती, गती कमी करून चेंडू टाकतोय. सूरज खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. कारण का आपण 17 धावा आल्यात. राकेशच्या षटकामध्ये एक महत्त्वपूर्ण सफलता देखील त्यांनी मिळवली. सूरज गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड द गेट मारा करतो. चेंडू यावेळेला सोडून देतो आणि चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतोय. फलंदाज बाद. चमकलाय दुनियेमध्ये स्वभाव, साऱ्या दुनियेमध्ये स्वभाव. देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी मात्रे नाव. देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम मात्रे नाव. देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी मात्रे नाव. देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम मात्रे नाव. थँक्यू. या स्पर्धेसाठी आम्हाला ज्यांनी प्रथम क्रमांकाच्या आपण तर प्रथम द्वितीय क्रमांकाच्या पारितोषिक दिले ते म्हणजे स्वर्गीय हरिश्चंद्र शेठ बंडू पाटील कोळेगाव यांच्या स्मरणार्थ आपण आता रणजित हरिश्चंद्र पाटील आणि अजित हरिश्चंद्र पाटील यांनी आम्हाला पारितोषिक ट्रॉफ्या दिल्या, त्यांचे देखील आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. आणि लाईव्ह टेलिकास्ट आपण तर रवींद्र सुद्धा म्हात्रे यांनी दिले, त्यांना देखील धन्यवाद. हा चेंडू बॅकफुटा गेलाय, स्क्वेअर कट केले. क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवतोय. चेंडू जातो यावेळेला सीमा पार. संदीप फुटाणेच्या बॅटमधून दणदणीत चौकार. आत्मदतीचा साकारी, आत्मदतीचा साकारी. घराघरात मना मनात पाहुणी कार्य चित्त हृदयात पडला या प्रभाव. थँक्यू डीजे. संदीप फुटाणे एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. सूरज चेंडू वेगवान टाकला होता. या आधीचा चेंडू थोडासा संत गतीने शॉर्ट पिच टाकला होता, त्याच्यावर स्क्वेअर कट केलं होतं यावेळेला बॅकफुट जाऊन. आणि आता मात्र त्याच चेंडूचा उत्तर देतो पुढच्या चेंडूवरती. यावेळेला खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळेल. सूरज मडवी गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड द गेटनं मारा करतो. हा चेंडू लॉफ केला यावेळेला. 1 बाउन्स. चेंडू सीमा पार चौकार. तर नुकतंच ज्यांचं आगमन होतं आपण व्यासपीठाच्या दिशेने साई शिवाजी शेलार सन्माननीय नगरसेवक आणि सिक्सर किंग म्हणून त्यांची ओळख आहे. खूप लांब लांब षटकार साईच्या बॅटपासून आम्ही बघितले आहेत. विकी शेलार देखील आहेत, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. या विकी साई या. एक जबरदस्त क्रिकेटर, जबरदस्त आयोजक करते. सन्माननीय नगरसेवक आहेत कल्याण डोंबिवली. हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करतो. यावेळेला चेंडू जातो सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक येतो डीप मधनं, चेंडूला उचलतोय, फेकी करतोय. तोपर्यंत 2 धावांचा अवधी होता. धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 31 धावा आपण पाहू शकता. साई शेलार यांचं देखील व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होते. कल्याण डोंबिवलीचे सन्माननीय नगरसेवक आणि त्यांच्या आपण म्हटले तर नेहमीच सोबतीला असतात ते म्हणजे विकी शेलार, एक अष्टपैलू खेळाडू. देसाई गावाचा दिलदार मनाचा रवी मात्रे नाव. देसाई गावाचा दिलदार रवी सुदाम मात्रे नाव. परिवार कित्येक सारी दादाला मानिते दुनियादारी. दादाला मानिते दुनियादारी. दादाला मानिते दुनियादारी. खोटेपणा न गर्व मनी हिमतीव करतोय स्वप्न पुरी. हिमतीव करतोय स्वप्न पुरी. हिमतीव करतोय स्वप्न पुरी. गोरगरिबांच्या पोलीसवाल्यांच्या Thank you, DJ. हर हाके.
साई चौधरीचं देखील साई चौधरी आपण बघतो, साई चौधरी आपण बघितलं दुसरे खेळाडू आहेत. एक सन्माननीय नगरसेवक आहेत कल्याण डोंबिवलीच्या, त्यांची देखील स्पर्धा होणार होती, पण यावेळेला कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ती स्पर्धा झाली नाही. एक मोठी स्पर्धा असते, 7 दिवस ती स्पर्धा चालते. तर जाऊया सामन्याच्या दिशेने. धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकता. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकता. यावेळेला 31 धावा. चला फास्ट घ्या, नगाव संघ वेळ घेऊ नका. चला पंच आपल्याला सूचना करतायत, आज शेवटचा दिवस आहे. काल साई शिलाची उणीव भरपूर जाणवली संघामध्ये, कारण काही अष्टपैलू खेळाडू नव्हता. एक गोलंदाज देखील चांगला आहे, चांगला फिनिशर देखील आहे. रवी खाडे देखील संघामध्ये नव्हता. साई शिलार आपण बघता कल्याण डोंबिवलीचे सन्माननीय नगरसेवक सुद्धा एक चांगले क्रिकेटर आहेत. विनोद काळन देखील आपण बघितलं तर सन्माननीय नगरसेवक चांगले क्रिकेटर आहेत. तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय यावेळेला सचिन पाटील येतोय गोलंदाजी मार्कवर. कशा प्रकारे आता गोलंदाजी करतोय सचिन. 30 धावा 10 फलकाती लागल्या आहेत. चला जरा फास्ट घ्या, नागाव संघ सूचना येतात आपल्याला सातत्याने. 2 षटकानंतर आपण ते पूर्ण झाल्यानंतर स्ट्राईक मिळाले रोहितला. रोहित पाहायचं कशावर फलंदाजी करतोय. संदीप फुटाणे चांगली सुरुवात केली, आत्मविश्वासाने सुरुवात केली. ही सुरुवात आपण खेळी त्याला अजून पुढे न्यावी लागणार आहे. सचिन क्षेत्रक्षामध्ये बदल करतोय. ऑफ साईडला क्षेत्रक्षण, शॉट तळाबांधला एक क्षेत्रक्षण, पॉईंटला एक क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. ऑन साईडला एक शॉर्ट पॉईंट लेग, शॉर्ट लेगला एक क्षेत्रक्षण, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट लॉंग ऑनला एक क्षेत्रक्षण, ऑफ साईडला क्षेत्रक्षण, एक क्षेत्रक्षण कव्हर पॉईंट रिजनमध्ये. हा चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा होता. यावेळेला शॉर्ट पिच चेंडू होता, लवकर शॉट सिलेक्शन करतोय. डॉट चेंडूची समाप्ती. लॉंग ऑफला देखील एक क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता, लॉंग ऑनला देखील क्षेत्रक्षण पाहू शकता. 4थं षटक प्रगती पथावर. सचिन पाटील गोलंदाजी मार्कवर दिसते गाव एणेकडून राईट आर्म ओव्हर विकेटने मारा करतोय. स्ट्राईकरला आपण पाहू शकता रोहित, बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राईक मिळाले. ऑन साईडला हुक केला. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग होतं का पाहायचंय. पंचांचा इशारा काय तो पाहायचं. यावेळेला 1 बाउंड चेंडू सीमा पार चौकार. कारण अशाच प्रकारचे फटके आता मारावे लागणार आहेत. रोहित आणि आपण संदीप फुटाणेला 50+ धावा करायच्या असतील तर. कारण काही गावदेवी 12-13 नागाव संघाची फलंदाजी खूप चांगली आहे आणि यावर्षी देखील संघ हा खूप चांगली कामगिरी करतोय. सचिन गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर तिकडनं मारा करतोय. स्ट्राईकरला आपण पाहू शकता रोहित पाटील. हा चेंडू यावेळेला बॅटची कडा घेऊन चेंडू मागे सरकतोय. लेगबायच्या स्वरूपात असं वाटलं होतं की बॅटचा स्पर्श झाला, पण चेंडू बघितला तर शरीराला स्पर्श करून गेला तर मागे. 1 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. यावेळेला 36 धावा. संदीप फुटाणे येतो बॅटकडे. येस बॅटकडे. आम्ही आधी सांगितलं होतं, पण पंचांनी नंतर लेग बाय करून मग बॅट कटचं डिसिजन देत आहेत. सचिन गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला संदीप फुटाणे खूप चांगली फलंदाजी करतोय आता. हा चेंडू सर्रा बॅटने खेळला. यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल सुटलाय लॉंग ऑनला. जीवदान मिळालंय संदीप फुटाणेला, जीवदान मिळालंय. पाहिजे जीवदानाचा आता किती फायदा घेतोय. 1 ने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या 10 फलकाती 37 धावा आपण पाहू शकता. 4थं षटक प्रगती पथावर. सचिन चांगली गोलंदाजी. सचिन पाटील गोलंदाजी मार्कवर ऊर्ध्वकडे मारा करतो. सायकलला रोहितला आपण पाहू शकता. हा चेंडू अतिशय सुरेख ड्राईव्ह केला. यावेळेला एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा पार चेंडू जातो. यावेळेला पंचांचा इशारा पाहायचं काय येतोय. चेंडू तर सीमा पार गेलाय. षटकार. आपल्या डोंबिवली शहरात निवडून येणार राजू पाटील मनसेचा. आपल्या डोंबिवली शहरात निवडून येणार राजू पाटील मनसेचा. आपल्या डोंबिवली शहरात निवडून येणार. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार राजूदादा पाटील, खूप चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून होतंय. सचिन चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळत होता. चेंडू व्यवस्थित मिडल होत नाही. चेंडू जातोय शॉर्ट मिडवरनं विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधनं. चेंडूला उचलतोय, फेकी करतोय. 1 धाव मिळते. 1 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 10 फलकाती आपण पाहू शकता. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर
जयदुर्गा माता क्रिकेट संघ काटे संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकता 44. गडी बाद झाल्याचा विचार केला तर 3 गडी बाद झालेत. बाद झाले फलंदाज अजय आपण पाहू शकता, राहुलला आपण पाहू शकता, करण देखील बाद झालाय. डीजी चला अंतिम षटक पाहिजे तर कोण घेऊन येतो यावेळेला. तर सिद्धू आलाय अंतिम षटक घेऊन. स्लोगोरचा षटक, हाणामारीचा षटक. अच्छा, इथून 50+ धावा होत आहेत का पाहायचं आहे. कारण संदीप पोटानेला स्ट्राईक किती लवकर भेटते हे महत्त्वाचं आहे. संदीप पोटाने दाखवून दिलं. एक षटकार, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. 11 धावा कुठल्या 4 चेंडूमध्ये. सिद्धू गोलंदाजी मार्क टाकला रोहित. अच्छा, ऑन साइडला फेकून देतो चेंडूला. मिड विकेट सीमारच्या पार. षटकार. शिवाजी दादा शेलार यांचा, शिवाजी दादा शेलार यांचा सांगे मोठे पुन्हा. त्यांच्यासारखा दमदार नेता होणार नाही पुन्हा. त्यांच्यासारखा दमदार नेता होणार नाही पुन्हा. त्यांच्यासारखा दमदार. थँक्यू डीजे. दादांचं खरंच आमच्या समालोचकांना भरपूर प्रेम होतं जयेश, कारण आम्ही कित्येक वेळा त्यांच्या हातातून केक खाल्लाय. जेव्हा जेव्हा खंबालपाडा संघाने फायनल मारले, दादा आम्हाला अजून बोलवायचे तिथे. चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने ऑन साइडला मिड विकेट क्लिअर करायचा होता, पण चेंडूला मात्र आपण बघितलंय जी हाईट पाहिजे ती हाईट मिळत नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती. चांगला कमबॅक. एंड बदलला आता मात्र. या आधीचा चेंडू आपण लेफ्ट हँड ओव्हर द टाकला होता, आता राऊंड द मारा करतोय. सिद्धू गोलंदाजी मार्क. सायकलर रोहित. धावसंख्या 50 काटे संघाची. चेंडू पुन्हा ऑन साइडला खूप लांब जाऊन चेंडू विसरतो. मिड विकेट सीमारच्या बाहेर. षटकार. ग्रामीण क्रिकेट समितीचे धावसंख्या धाव फलकर ते आपण पाहू शकता. यावेळेला 56 धावा. खूप चांगला ऑपरेटिंग केलं जातं डीजे मास्टरच्या माध्यमातून. चेंडू बाकेत अजूनही या षटकातील विचार केला तर 3 चेंडूचा खेळ बाकी. सिद्धू 56 धावा आपण पाहू शकता. राऊंड देखील मार्क करतो. रोहितने देखील बॅटचा फेस खोलला. आता रोहितने आपल्या संघासाठी धावा कुठल्या तब्बल विचार जर केला तर 23 धावांचं योगदान देतोय सिद्धू. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला फेकून देतात. स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडूला उडवता यायला. षटकार. षटकार आणि आपण धावसंख्या वेगाने वाढते. या षटकार आल्यात. जितेश आम्हाला सांगतायत की तब्बल 3 षटकार आल्यात. धावसंख्या होती कुठे आणि आली कुठे. आता सिद्धू पुणे गोलंदाजी मार्कस टाकला. रोहित पाडे. चेंडू खूप चांगला होता. यावेळेला फुल अँड डिलिव्हरीचा चेंडू फेकला होता. इष्टक्षक बीट होतो. एक धाव कंप्लीट केली यावेळेला. फलंदाज बाद. रोहित बाद होतो. सांघिक यश मिळतंय. तयार केले क्रिकेट संघ, तयार केले क्रिकेट संघ, घडविल खेळाडूंना. त्यांच्यासारखा दमदार नेता होणार नाही पुन्हा. त्यांच्यासारखा दमदार नेता होणार नाही पुन्हा. त्यांच्यासारखा दमदार
खरंच त्यांच्यासारखा नेता होणं फार आपण म्हणतो कमी माणसं आपल्याला अशी बघायला मिळतात की खूप चांगलं प्रेम होतं त्यांचं खेळाडूंवर, आपण तर संपूर्ण क्रिकेटवरती आणि इतर राजकारणी लोकांवरती. हा चेंडू लिडिंग एज या वेळेला झेल सुटलाय, जीवदान मिळालंय संदीपला या वेळेला. एकने धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकतो या वेळेला. 64 गडी बाद झाले, तब्बल जर विचार केले तर 4 गडी बाद, 64 धावसंख्या आपण पाहू शकता. 65 धावांचं लक्ष असणारे या वेळेला गावदेवी 12-13 नागाव संघासमोर. तर जाऊया व्यासपीठाकडे. दादा पाडायचा अशी छाप आणि रायगड जिल्ह्याने पाडायचा अशी. तर दत्ता चौधरी समाजसेवक काटे त्यांचा सत्कार देखील केला जातो, यथोचित सन्मान केला जातो व्यासपीठावर. मी आमच्या आपण पहिले तर देसाई गावचे अध्यक्ष बारामदादा यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण याचा सत्कार करायचा आहे. पुष्पगुच्छ, शाल, सन्मान चिन्ह देऊन त्याचा यथोचित सन्मान केला जातोय. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक आणि चांगले क्रिकेटर साई शिवाजीदास शेलार यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. मी अध्यक्षांना विनंती करतो आपल्या शुभास त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. एक चांगले खेळाडू, एक चांगले आपण म्हणतो नगरसेवक देखील जरा टाळ्या होऊन जाते त्यांच्यासाठी जोरदार. क्रिकेटवरती भरपूर प्रेम आहे, कारण यावर्षी त्यांची देखील स्पर्धा झाली नाहीये. दादांच्या नावाने जी स्पर्धा सातत्याने होते, नक्कीच जर आपण पाहिलं तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे त्यामुळे ती स्पर्धा झाली नाहीये आणि नक्कीच पुढच्या वर्षी ती आणखीन चांगल्या जोमाने येईल अशा पण आशा बाळगू. साई सेलर देखील आम्हाला त्या स्पर्धेत बोलण्याची संधी द्याल त्याबद्दल त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. तर पुन्हा एकदा मैदानाकडे घेऊन जातो. धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकता. 5 षटकाच्या समाप्ती तर 64 धावा झाल्या. 65 धावांचं लक्ष असणारे यावेळेला गावदेवी 12-13 नागाव संघासमोर. तर बाबूशा या आपण कुठे असाल तर तर धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकता. 64-65 धावांचं लक्ष, 13च्या सरासरी धावा कुटायच्या. तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय आपण काटे संघाच्या माध्यमातून. पहिलं षटक घेतो रोहित स्ट्रायकेनला आपण पाहू शकता. यावेळेला एक डावखोरा शैलीदार फलंदाज रोहित गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू बॅकफुटवर जातो यावेळेला कवच्या डोक्यावरनं इनफिल्डला भेदून चेंडू जातो यावेळेला सीमा पार. पहिला दणदणीत चौकार येतो रोहितच्या बॅटमधून.
थँक्यू. तर सामना सुरू होईल तेव्हा जाऊया दुसऱ्या तडी बाबूशाह यांच्याकडे. चलिए धन्यवाद बालूपल्ली सर और उसके साथ साथ तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. और कई सारे अतिथि देखिए यहाँ पर सामान्य पर उपस्थित हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत. एक बड़ा रोमांचक मैच खेला जा रहा है. यहाँ पर देखिए बड़े बड़े हस्तियों का कटआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. और टारगेट की बात करेंगे. देखिए टारगेट्स यहाँ पर चलिए 65 रनों की टारगेट से. और ये देखिए हमला किया यहाँ पर से झलक 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 दिखला जा 6 रन. और जावेद फरीद सर का अंदाज देखिए. बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसी बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था. चलिए बात करेंगे बालूपल्ली सर. ये वीडियो क्लिक है कल बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर मशाल कर रहे थे. निश्चित रूप से काफी लाइक कमेंट मिला. निश्चित रूप से तहे दिल से स्वागत. ये प्रेम है, प्यार है यहाँ पर महाराष्ट्र के पूरे दर्शकों का, पूरी खिलाड़ियों का. लेकिन इससे बात करेंगे बालूपल्ली सर. मैं यही बात कर रहा था कि 65 रनों की टारगेट से, लेकिन नागांव टीम इस साल इतनी अच्छी फॉर्म में है, कोरोना वायरस से खतरनाक फॉर्म में है. किसी भी टीम को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं और बड़ी सी बड़ी टारगेट को यहां पर से हासिल करने की. ओहो मजा आ गया यहाँ पर. देखिए गाड़ी चलता हुआ यहाँ पर से एक बार पम पम 4 रनों के लिए. राजू पाटील आला नावात होते चर्चा गावागावात. एकच वादा आमचा राजू वादा, एकच वादा आमचा राजू वादा. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से एक दादा आमचे राजू दादा. निश्चित रूप से और यहाँ क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. साई दादा देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं. उनके कटआउट को भी लगती है तो 500 रुपया डायरेक्ट. प्रवीण जी महात्रे देखिए काफी यहाँ कटआउट के लिए इनाम, सभी जितने भी कटआउट बैनर लगे हैं ना. काशीनाथ दादा बात करेंगे, उनके बैनर को लगती है तो 1000 रुपया. यहाँ पर से हर अतिथि का जो कटआउट लगा है बिल्कुल उनके कटआउट के ऊपर से यहाँ पर इनाम रखा गया है बल्लेबाज के लिए. और विनोद दादा की कटआउट पर लगती है तो 2000 निश्चित रूप से. देखिए थोड़ी से जो क्रिकेट के शौकीन है ना निराश रहेंगे. बालूपल्ली सर चर्चा करेंगे इस ओवर की समाप्ति के बाद स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी की. और यहाँ पर देखिए 65 रनों की टारगेट से शीशा का महल तो बना लिया, लेकिन जमाना पत्थर का है. और जिस तरह की शुरुआत देखने को मिला है बल्लेबाज रोहित और राकेश की जोड़ी. रोहित देखिए, रोहित नाम में ये बल्लेबाज बड़े खतरनाक साबित होते जा रहे हैं. गेंदबाज भी देखिए रोहित इस बार देखिए कैप लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं. और बालूपल्ली सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर 65 रनों की टारगेट है, जिस तरह की शुरुआत देखने को मिली. और जो स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी है, एक बड़ी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप देखिए कैंसिल होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी मायूस रहेंगे दर्शक जो क्रिकेट के शौकीन हैं. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस बात करेंगे तो एक महामारी बीमारी है. महाराष्ट्र नहीं पूरी दुनिया परेशान है उस बीमारी से. उसके बावजूद भी देखिए इतनी खूबसूरत टूर्नामेंट आपके सामने देखने को मिल रहा है. इस साल नहीं तो आने वाला साल, क्योंकि साई दादा सेलर देखिए, स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलर स्मृति जैसे आपने देखते हैं. और कितनी बड़ी टूर्नामेंट से बात करेंगे डोंबिवली विभाग की एक मजबूत टूर्नामेंट. वो टूर्नामेंट भी देखिए अभी तक देखने को नहीं मिला, यानी काफी सारा टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है. क्या कहना चाहोगे? नक्कीच बाबूशा, कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्ती वाढू नये. खरं रतन बुवा आणि आपण आता स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार या स्पर्धा अशा आहेत की प्रेक्षकांना जरी तुम्ही किती आपण आता विनंती केली की येऊ नका मैदानात, तरी पण ती प्रेक्षक येतील आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो. त्यामुळे आयोजकांनी निर्णय घेतला की यावर्षी त्या स्पर्धा खेळवायच्या नाहीयेत. बाबूशा बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है. भला एक साल यहाँ पर उस टूर्नामेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला साल. याच दरम्यान पिंटू पाटील बेतोडे यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. नाव बॅक टू क्रिकेट. पशुपती म्हात्रे देसाई यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. और ये चलिए भाई, गेंद कहाँ कर बैठे आप. इतना छोटा गेंद क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार और देकर गया चौका. गावाचे जय वागेश्वर क्रिकेट संघाचा, गावाचे जय वागेश्वर क्रिकेट संघाचा, आमचे गावाचे जय वागेश्वर क्रिकेट संघाचा. धन्यवाद डीजे. और बालूपल्ली सर बात करेंगे ना, यहाँ पर से काटी टीम की गेंदबाजी हमेशा कमजोरी देखने को मिलती है. देखिए टाइगर के टूर्नामेंट के ऊपर आपने देखा होगा खंबलपड़ा के साथ जब मैच हुआ था, एक बड़ी टारगेट रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुकाबला उनका हाथ से निकला.
और उसी तरह के देखिए ये मुकाबला की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 65 रनों की टारगेट से, यानी उनके बल्लेबाजों ने कोई कमी नहीं खेलने दी यहाँ पर बल्लेबाजी में, और कहीं ना कहीं उनके गेंदबाज थोड़ा सा निराश करते हुए। लेकिन लगातार देखिए गेंदबाज से बातचीत होता हुआ, कहते ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। और ये देखिए कहाँ कर बैठे गेंद्स, और कहते ना किस्मत जब खराब रहता है ना, और दिन खराब है कहीं ना कहीं यहाँ पर से देखिए छोटा गेंद, उसके बाद बिमर गेंद, नो बॉल्स, फ्री हिट, और बल्लेबाज को लाइसेंस मिलेगा। देखिए जो टीम इस साल नागांव टीम इतनी खतरनाक खेल रही है बालूपाड़ी सर, और उस टीम को आप मौका दे रहे हो। मैंने पहले ही बता दिया कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक खेल रहे हैं इस बार खेल नागांव टीम। काफी ट्रॉफी चूमे इस साल। राकेश की बल्लेबाजी लीजिए, सिद्धू की बल्लेबाजी लीजिए, और ये चलिए फ्री हिट है, लाइसेंस मिला है तो फिर रन तो निकलेगा यहाँ पर, कैच तो बना, लेकिन से मौका गया। और कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। मेहनत है नागांव टीम का इस साल बात करेंगे, लेकिन स्काटे टीम को मैं कहूँगा एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिला है। देखिए 65 रनों की टारगेट, आपको बल्लेबाज इतनी अच्छी टारगेट सेट करके दिए हैं, आपको 2 ओवर अच्छा करना है। अगर 3 ओवर भी महंगा होता है ना, अगर 2 ओवर अच्छा हो जाता है ना, आप मैच जीत सकते हो। अगर 15 के ओवर से 45 रन भी चला जाए ना 3 ओवर में, तो बची हुई 2 ओवर के ऊपर थोड़ी नबी तुली गेंदबाजी होना चाहिए। तो 2 ओवर कौन सी गेंदबाज अच्छे गेंदबाज कर पाएगा, ये विकल्प आपको ढूंढना होगा, ये आपको दिमाग लगाना होगा, और वो 2 ओवर कहां आपको गेंदबाजी कराना है। और ये चलिए पहली जगह बना लिया, गेंद और बल्ले के बीच में सही तालमेल, और गेंद इस बार निकली सीधा न्यू पनवेल। पाटिल सर देखिए यहाँ पर नागांव टीम किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कहते ना काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, और इसलिए नागांव टीम है इतनी काबिलियत दिखा रहे हैं, हुनर दिखा रहे हैं अपने बल्लेबाजी में। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली ब्रेकथ्रू की तलाश है। अगर एकाक विकेट गिरता है ना, फिर थोड़ा सा मैच रंग बदलेगा। और पहली सफलता का और इंतजार हो रहा है, हवा में गेंद इस बार आसमानी तूफानी यानी सुल्तानी छक्का। अंपायर के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 6 रन। बालू पाटिल सर अगर इस तरह के रन जाता है तो फिर मैच निकल जाएगा। देखिए टीम का टोटल 32 के ऊपर पहुंच गया। कहते ना गिदड़ रात में जितना भी चिल्ला ले, लेकिन जंगल का शेर नहीं यानी राजा नहीं बन सकता है, क्योंकि जंगल का राजा शेर, क्योंकि शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होती। और ये देखिए ये लेट कट खेला, क्या कमाल के, मुझे कहूंगा वो जितनी सारी छक्के लगाए ना उससे बेहतर ये चौका देखने को मिला। क्या कमाल के बल्लेबाजी, व्हाट ए शॉट। बाबूशाह याच फलंदाजाने आपण बघितलं सोनारपाडा चषकमध्ये तशाच प्रकारची फलंदाजी केली ज्याप्रमाणे आता करतोय, जणू काय तोच फॉर्म कंटिन्यू इथे सुरू केलाय। बिल्कुल बिल्कुल रोहित बता रहे हैं भाई, इस साल की जो आने वाली नया साल ना हम नया ढंग से मनाएंगे, और इस बार हम रोहित नहीं रोहित मैन बनकर दिखाएंगे लंबी इनिंग्स खेलते हुए। और ये चलिए कमाल के गेंद, काफी लंबी समय के बाद एक अच्छा गेंद निकलता हुआ, लेकिन से यहाँ पर देखिए फील्ड प्लेसमेंट में जावेद फरीद सर जो बहुत अंपायरिंग की अनुभव, काफी सारी अंपायरिंग की अनुभव, और मनोज गुप्ता सर। चलिए अंपायर का डिसीजन को आपको थोड़ा समझ के लेना होगा, क्योंकि जावेद फरीद सर और काटे टीम भी देखिए बड़ी टूर्नामेंट उनकी तरफ से देखना जानते हैं, लेकिन शायद फील्डर से यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है मेरे हिसाब से। जो इस एंगल से विकेट के रहना चाहिए शायद देखिए अंपायर की डिसीजन अंतिम रहती है। शायद जावेद फरीद से समझा रहे हैं और समझ भी रहे हैं, खिलाड़ी समझ भी गए, और अच्छी खिलाड़ी अच्छी कप्तान की तो यही पहचान होती है। और से यहाँ पर देखिए नो बॉल्स तो मिलेगा और उसके ऊपर फ्री हिट भी मिलेगा। बात करेंगे बालू पाटिल सर, बात करेंगे अनंत पाटिल जी, शायद इस मैच में नहीं दिखा है, अच्छी कप्तानी उन्होंने कर रहे थे, हमने देखी थी ढाईगर के मैदान, भले वहां पर मैच आ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी कप्तानी की भी कमी पड़ रही है। लेकिन अभी भी मैच देखिए बचा हुआ है, ऐसा नहीं, रन काफी लुटाए हैं, लेकिन वापसी के लिए
एकांक दरवाजा खुलना जरूरी है। और ये बल्लेबाज हमेशा लगातार स्लो शिफ्ट खेलते जा रहा है। बालू पाटिल सर, क्या आपको लगता है इतना रन बनने के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है? यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे 37 रन है। क्या इस टीम में गहराई है गेंदबाजी में? क्या आप दूसरा स्पेल के लिए फिर से रोहित को बुलाया जा सकता है, जिन्होंने पहला ओवर में 14 रन खर्च किए, या फिर से कोई नए गेंदबाज का इस्तेमाल होगा? नाही बाबूच्या इथे नक्कीच मी तर म्हणेल संदीप फुटाणे किंवा राजला गोलंदाजी करणं फार गरजेचं. 37 धावा राज किंवा आपण म्हणतोय संदीप फुटाणे येणं फार गरजेचं गोलंदाजीला, कारण तिथून जर विकेट मिळाला तर बाबूशा वापसी करू शकतो हा संघ. और बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. बालू पाटिल सर कहते हैं ना, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकला हुआ नदी किसी से रास्ता नहीं पूछता और सीधा समंदर तक पहुंच जाता है. तो उसी तरह से यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए. और स्कोर की बात करेंगे, 37 रन बनाए तो और 18 गेंद बचाए और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है. विक्रम शेलर देखिए बात करेंगे ऑलराउंडर से, हरपन वाला खिलाड़ी, केपीएल में कहा धमाका दिखाए थे, पूरी चिंगो चिंगो किए थे. नितेश शेलर भी उनके साथ में थे, साई दादा शेलर भी देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं. और देखिए यहाँ पर 18 गेंद 28 की जरूरत है. थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं. थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है. दातुली टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा. जैसे यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगा आपके सामने सेकंड राउंड का मैच दिखने को मिलेगा. 4 ओवर का मैच रहेगा, लेकिन ये साझेदारी कब टूटेगा? बालू पाटिल सर, यहाँ पर काटे के समर्थकों के दर्शक यही सोच रहे होंगे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे. एक माँ का जो अधूरा सपना रहता था हमेशा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे. और ये चलिए, गेंद का लाइन थोड़ा सा छोटा था, लेकिन जो हाइट फैक्टर है ना, ऊंचाई, वो हाइट नहीं मिला गेंद को, नहीं तो ऊपर से उड़ा सकते थे इस गेंद को. और गेंदबाजी की बात करेंगे, अक्षय, मैं इनकी स्पेल भुला नहीं हूं, जो खंबलपड़ा के साथ में मैच हुआ था, इनका ओवर ने मैच में थोड़ा सा रंग डाला था टाइगर के मैदान के ऊपर. क्या अक्षय फिर से इस बार इस मैच में थोड़ी सी जान लेकर आ पाएंगे? क्या अक्षय के ये ओवर 7 या 8 ओवर का रन बनेगा? बालू पाटिल सर देखिए, पहला ओवर में 14, सेकंड ओवर 23 रन लुटा दिया आपने. तो आपको मैंने पहले क्या बताया था कि 2 ओवर आपको अच्छा करना है, जहां पर 7 या 6 रनों का ओवर होना चाहिए. तो ये ओवर होना चाहिए. अगर ये ओवर में रन नहीं बचा तो फिर मैच को बचाना मुश्किल. और ये चलिए, यहाँ पर से फुलटच यॉर्कर जिसे कहा जाता है, इतना आसान काम नहीं रहता है. पहला रन बड़े आसान से ले लिए और दूसरा रन भी ले लिया. और कितनी अच्छी सोच देखिए नागांव टीम के बल्लेबाज की. कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटी सी मालिक बन जाओ. और एक शॉर्ट रन यहाँ पर. और मनोज गुप्ता सर देखिए अंपायरिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं. नजरे निगाहें, क्योंकि रायगढ़ नहीं, थाने नहीं, महाराष्ट्र में काफी जगह अंपायरिंग करते हैं, प्रोफेशनल अंपायर हैं. और इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लगातार ब्लॉकर में बांध कर रखे हैं. और यही काम करने के लिए उन्हें बुलाया गया है. शायद दूसरा ओवर उनके हाथों पर गेंद दिया जाता तो बालू पाटिल सर, अगर नतीजा यही देखने को मिलता तो फिर मैच में ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा नागांव टीम को. अगर ये ओवर अच्छा भी निकल जाता है ना काड़ी टीम के लिए, तो इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा. और ये चलिए भाई, यहां पर नजदीकी मामला और विकेट्स नंबर देखिए, खुद के पैर के ऊपर कुरानी मार दिए. जहां साझेदारी नहीं टूट रहा था वहां रनआउट के रूप में क्या होगा मैच की हालत? बालू पाटिल सर देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी. अक्षय के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो हमने ओवर के बात कर रहे थे ना, तलाश कर रहे थे, कहते ना उछाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई. तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ दे. क्या आपको लगता है अंधेरे में इस गेंदबाज ने साथ दिया? नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतोय, कारण आपण त्या अनुभवी गोलंदाज होता संदीप फुटाणे होता, राज होता, पण अक्षयवरती विश्वास दसवला, कारण की अक्षयने बऱ्याचशा अशा स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली आणि आता देखील तो गोलंदाजी करतोय चांगली आणि चांगल्या प्रकारचा कमबॅक करून दिलं इथे मात्र काटाई संघाला. बाबूशा, इथून जर अजून एक विकेट मिळवला तर मात्र पूर्णपणे वापसी करू शकतोय काटाई संघ. बिल्कुल बिल्कुल. अक्षय देखिए उम्र भी काफी कम है और ये खिलाड़ी निश्चित रूप से काफी उभरता हुआ सितारा. और क्या कमाल की यहाँ पर से गेंदबाजी करते जा रहे हैं. मैच में जान डाले हैं. इस ओवर में देखिए कुल मिलाकर 2 रन आया है, अभी भी 26 का जरूरत है. और आने वाली गेंद की बात करेंगे ना, 14 गेंद, क्योंकि इस ओवर की 2 गेंद शेष. और ये चलिए, क्या बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे. 14 गेंद देखिए, 26 रनों की जरूरत है. और बालू पाटिल सर, मैं हमेशा कहता हूं, नाम इतना कमाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाएं. और इस गेंदबाजों ने
और ये चलिए भाई AK-47 6 रन। और अभी देखिए यहां से 20 रनों की जरूरत है क्योंकि 65 चाहिए, 65 रन चाहिए। देखिए अपने 20 रनों की जरूरत है और यहाँ कमाल के छक्का लगा, AK-47 उठा लिए। और इसलिए बालू सर मैं तो कहता हूं ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत ही खतरनाक साबित होती है। और इस बार लेग भी फर गया, अपील लॉन्ग अपील, लेकिन खारिज किया उस अपील को। जावेद फरीसर शायद गेंद विकेट को छोड़ता हुआ निकल रहा था, काफी लंबा अपील किया गया, लंबा समय तक। और क्या कमाल की गेंदबाजी रही। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर देखिए यहाँ पर 45 रन बनाए, मैदान के अंदर ड्रिंक्स पहुंचा है। और अभी भी देखिए यहाँ पर बात करेंगे 12 गेंद, जीत की जरूरत है, 20 रन चल रहे हैं डीजे मास्टर के पास। घाटा कालाने कसा हो केला, घाव हा कायमचा दिला मनावर। घाटा कालाने कसा हो केला, घाव हा कायमचा दिला मनावर। सोडून गेला सरीची आम्हाला, आज अश्रू झाले अनावर। सोडून गेला सरीची आम्हाला, आज अश्रू झाले अनावर। धन्यवादीची बालू पाटिल सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह की देखिए सर टेनिस क्रिकेट में रायगढ़ के कई सारे सितारे और थाने डंबोली विभाग के कई सारे सितारे दूर गए, निश्चित रूप से काफ़ी मिस करते हुए। मिस यू रिची, क्योंकि जिन्होंने पहली मरतबा, मैंने पहली सुबह बता चुका हूँ, डंबोली विभाग यानी इसी मैदान के ऊपर पहली मरतबा उन्होंने मुझे मौका दिए थे। और उसके बाद पूरी डंबोली विभाग में मैं 2-3 साल से, और काफ़ी खिलाड़ी निश्चित रूप से मिस करते हुए इस कोरोना वायरस ने काफ़ी मुश्किल में। और 20 रनों की जरूरत है। देखिए यहाँ पर विकेट की तरफ थोड़ा जाकर देखते हैं, नजरें घुमाते हैं। देखिए 4 विकेट गवाए थे, बात करेंगे जहां पर काठी टीम के, और नागांव टीम ने यहाँ पर 1 ही विकेट गवाए हैं। तो 19 रन पे बनाते हैं तो इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन ये ओवर काफी बड़ा ओवर हो सकता है। 20 रनों की जरूरत है, लेकिन अभी तक सेठ बल्लेबाज देखिए रोहित मैदान के अंदर जिंदा है। कहते ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, दिल ये कहता है कि मैच अभी जिंदा है। और इस बार देखिए एक अच्छी, और यहाँ पर विकेट कीपिंग की एंग में क्यों यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर बैठे। यहाँ पर आप यहाँ पर विकेट कीपिंग के एंग में भी गेंद फेंक सकते थे और यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता था। अब अभी फेंक रहे, वो पहला ही फेंकना चाहिए था, शायद थोड़ा गलती हुआ। देखिए खिलाड़ी खुद बता रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई भाई, मुझको राणा जी माफ कर देना, गलती हमारी से हो गई। और खिलाड़ियों से तो गलती हो जाती है अंडर प्रेशर। देखिए जब 12 गेंद के ऊपर 20 रनों का जरूरत है ना, तो इस तरह के दबाव रहता है। और पहला गेंद के ऊपर 2 रन आता हुआ, लेकिन 2 रन तो आया, लेकिन जो आत्मविश्वास है ना थोड़ा सा गिरा होगा यहाँ पर बल्लेबाज का, जिस तरह की यहाँ पर पिछली कुछ गेंदों से उन्हें बांध कर रखा गया है। लेकिन इस बार देखिए स्लो स्वीप, देखिए यॉर्कर गेंद को फुलटेज बनाकर खेल रहे हैं, 1-1 रनों से यहाँ पर टोटल को आगे बढ़ाते हुए। और स्कॉटिश टीम देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर मजबूत शिकंजा कसते हुए। और टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे जहां कर पहुंचा 48 के घर के ऊपर। और इस ओवर में देखिए 3 रन आ चुका है, तो अभी भी 17 का जरूरत है कहीं ना कहीं। और इस ओवर को जो 2 ओवर की बात हमने किया था बालू पाटिल सर, अगर 2 ओवर अच्छा निकलता है तो फिर मैच थोड़ा सा झुकता दिखेगा। लेकिन ये ओवर अगर अच्छा रहेगा काटी टीम के लिए, फिर अंतिम ओवर रोमांचक मोड पर जाएगा। लेकिन उससे पहले ये साझेदारी टूटना जरूरी है, लेकिन ये साझेदारी नागांव टीम के लिए बहुत निर्भर करेगा। ये चलिए अपने फॉलो थ्रो में यहाँ पर जहाँ पर गेंद को रोकते हैं, 1 रन बड़े आसानी के साथ दूसरे के लिए जाना चाहते थे। और थोड़ा सा ये स्नो तो में ये सब मैदान के अंदर तो देखने को मिलेगा। भाऊशा 1 मिनिट, अभी भोईर आणि प्रवीण भोईर साहेबांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे।
नो बैक टू क्रिकेट बाबूशाह। चलिए यहाँ पर बात करेंगे ना नागौर टीम के बल्लेबाज देखिए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ना आप समंदर बनते जाइए, नदियाँ खुद ब खुद आपके करीब आएगी। और स्कोर देखिए 49 के घर के ऊपर पहुंच गया। तो अभी भी देखिए 16 रनों की जरूरत है और इस ओवर की बात करेंगे 3 गेंद बचा है, यानी कुल मिलाकर 9 गेंद के ऊपर 16 रन। एक बड़ा शॉट मैच को पलटवार कर देगा और 1-2 डॉट के इस मैच में। और यहां पर मैं कहूंगा थोड़ा धीमा फील्डिंग, ये थोड़ा आपको मजबूत करना होगा। कहते हैं ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको ये मैच जीतना है तो फिर फील्डिंग डिपार्टमेंट और मजबूत दिखाना होगा, नहीं तो फिर ये मैच निकल जाएगा धीरे धीरे। लगाओ टीम थोड़ी सी इस बार में शांत सुबह से बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी अच्छी हो रही है बालूवाड़ी सर, नो डाउट से। लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग देखिए नजदीक यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट रखा गया है, कवर रखा गया है, गली रखा गया है, बाकी बाउंड्री लाइन पर काफी फील्डर्स है। देखिए कई सारे मेहमान अभी भी यहाँ पर तशरीफ रखते हुए इस टूर्नामेंट के अंतिम दिन है। और अभी तक देखिए बात करेंगे ना रोहित खामोश है, क्योंकि पिछली कुछ गेंदों से उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। मिलिट्री पावर प्ले का पूरा भरपूर मचा लिए और हल्के हाथों से खेले। यहां पर एक अच्छी फील्डिंग, जाल बिछाया था और ये क्या हो गया, ओहो कितनी बड़ी गलती। इस तरह की फील्डिंग डिपार्टमेंट मजबूत करना होगा बालू पटेल सर, नहीं तो कहीं ऐसे हालत ना बन जाए, कहते हैं ना शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा फील्डिंग देखने को मिलेगा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि जो बल्लेबाज को आप जीवन दान दे रहे हो ना वो आपको आगे जाकर आपको देखने वाला नहीं है कि आपने मुझे जीवन दान दिया है मैं भी कुछ रहम कर दूं, वो और भी बेरहमी से बल्लेबाजी करेगा बंदा। एक मौका बना था कहीं ना कहीं। टीम का स्कोर देखिए 52 52 के घर के ऊपर पहुंच चुका है। अभी भी देखिए 13 रनों की जरूरत है, अभी भी बांध कर रखे हैं गेंदबाज। तारीफ करना चाहूंगा, काबिल तारीफ गेंदबाजी संदीप। 7 गेंद 13 की जरूरत है। ओहो ये कमाल की गेंद, जैसे कहते हैं ना शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती करो तो दिमाग को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर टीम को बनेगी खतरा। बालू पालिल सर देखिए यहाँ पर मैच में मजा आ गया। देखिए हम 2 ओवर की बात कर रहे थे, ये 2 ओवर बना। संदीप ने देखिए इस ओवर में ठोस गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए। हमने बातें क्या की थी कि 2 ओवर एक ऐसा होना चाहिए जहां 7-6 का होना चाहिए, और यहाँ पर 7-8 का ओवर हुआ, 15 रन 2 ओवर में खर्चा हुआ इसी 2 ओवर के अंदर। और देखिए अभी 6 गेंद समीकरण रह गया 13 रन। नक्कीच मी बाबूच्या मगाशीच म्हणत होतो संदीप फुटाणेकडे ती काबिलियत आहे, चांगली गोलंदाजी करू शकतो आणि चांगली गोलंदाजी केली आणि मॅच मध्ये आपलं अस्तित्व टिकवलं आतापर्यंत। पण येणारा गोलंदाज आता पाहायचं कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय, कारण येणारे 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे, 12 सुद्धा चालू शकतात बाबूशा। तो यहाँ पर परेशानी की बात क्या है, क्या रोहित के हाथों पर गेंद दिया जाए या अक्षय के हाथों पर, क्योंकि आप तो संदीप से गेंदबाजी करा ही नहीं सकते हो। नक्कीच बाबूशा तो कॅप्टनचा निर्णय असणार आहे, कारण रोहित आपण तो चेंडू देतोय की आपण तो अक्षयकडे बातचीत करतोय संदीप फुटाणे आणि रोहितकडे चेंडू सुपूर्द केलाय। तो चलिए कहते हैं ना अगर निखरना है तो फिर बिखरना जरूरी है, अगर आपको चमकना है तो फिर यहाँ पर कुछ दिखाना होगा। लेकिन से मैं भी ये भी यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा कप्तान की, अच्छी सोच, क्योंकि सबसे अनुभव आपके सबसे स्ट्राइकर गेंदबाज को बुला लिए गेंदबाजी के। भलाई 3 अक्षय ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन रोहित के हाथों पर गेंद दिए हैं दारोमदार से। और नागौर टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा खराब क्रिकेट नहीं खेले, उनके सामने कुछ अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन इस एक ओवर को लंबा बनाने को चलेंगे, क्या फिर से यहाँ पर रोहित वही रूल ले लेंगे। इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई ले पाएंगे, नहीं बड़ी कैच। देखते हैं दर्शकों की क्या यहाँ पर क्या बता रहे हैं दर्शक। चौका हो गया, गेंद हाथ से निकल गया और इतनी बड़ी कैच छोड़ रहे हो आप बालू पटेल सर। फिर कहीं ना कहीं मैच तो निकला मेरे हिसाब से, कहते ना लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, और इतनी बड़ी कैच आपने छोड़ दी। और इस मूवमेंट में अभी भाई रोहित अभी ये क्या कर सकता है गेंदबाज। अभी देखिए समीकरण बदलता हुआ, 5 गेंद 9 रनों की जरूरत है। अभी भी देखिए यहां पर से मुकाबला में बची है, और ये चलिए इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आपको पिछली गेंद पे जीवनदान ला डीजे।
तो चलिए एक बार इस बल्लेबाज के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। 41 रनों की इनिंग्स, वाडा इनिंग्स, क्या वो इनिंग को यहाँ पर बचा पाएंगे नागांव टीम के बल्लेबाज? और देखिए अभी यहाँ पर 4 गेंद 9 रनों की जरूरत है। बालू पल्ली सर क्या कहना चाहोगे? मैच में मजा आ गया है क्या? मैदान के अंदर हार्दिक पांड्या उतरा है। नक्कीच आता येणाऱ्या फलंदाज दबाव असणारे, कारण का 9 धावा करायच्या आहेत, 8 चालू शकतात बाबूशा, चेंडू बाकी आहेत अजूनही 4, एकाच मोठा फटका सामना खुला करेल, पण रोहित मात्र खूप चांगली गोलंदाजी करतोय। ज्या आपण म्हणजे तर फलंदाजांनी षटकार मारला होता त्याला मात्र डगआउट मध्ये धाडण्याचं काम केलं आणि इथं मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करायचा प्रयत्न करतोय। बिल्कुल दुर्गा माता क्रिकेट संघ, काटाई संघ बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन सूरज दिखी ने बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। लेकिन बालू पाटिल सर कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं रहता है। तो यहाँ क्या बल्लेबाज बन पाएंगे? ये देखिए यही बात कर रहा था कि दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच को जिताना इतना आसान काम नहीं रहता है। और थोड़ा सा यहाँ पर बनना पड़ेगा आपको मैच। देखिए गेंद फंस चुकी है यहाँ पर से 3 गेंद, अभी भी जीत की बात करेंगे ना 9 रनों की जरूरत है। और नागांव टीम तो चाहेगा भाई यहाँ से तो पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा, छक्का लगा, लेकिन ये डॉट गेंद खेलना छोड़ दे गुरु, ये डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा। लेकिन स्ट्राइक पर देखिए ये छोड़ बदलते ही कुछ अलग होगा, लेग बाय के रूप में 1 रन। चलिए अभी जीत के लिए बात करेंगे ना, यहाँ पर 2 गेंद बचा है, 8 की जरूरत है, 7 भी बनाते हैं तो मुकाबला जीत सकते हैं बालू पल्ली सर। लेकिन स्ट्राइक पर कौन से बल्लेबाज आ चुके हैं? सिद्धू। क्या इनके अंदर काफी काबिलियत है? क्या आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज बल्लेबाज सामने आ चुके हैं, थोड़ी सी गेंदबाज के लिए मुश्किल होगा? हा चेंडू फार महत्वाचा आहे, हा चेंडू ठरवणार आहे की कोणता संघ इथं जिंकेल, काटई की आपण इथं नागाव। कारण 2 चेंडू 8 धावांची गरज आहे, संदीप फुटाणे 7 चालू शकतायत, त्यामुळे हा चेंडू फार तोलामोलाने फेकावा लागणारा गोलंदाज आपण तो रोहित पाटीलला, जरी तो ओरपी शॉर्ट पिच पडला तर षटकार चौकाला तर सामना खुला होईल बाबूशा। बिल्कुल बिल्कुल से कहते ना चांद चाहिए ना फलक चाहिए, अगर जितना है मैच तो फिर हार्दिक पांड्या का एक झलक चाहिए। क्या वो झलक झलक झलक, क्या वो शॉट दिखा पाएंगे यहाँ से सिद्धू? या रोहित ने जिस तरह की गेंदबाजी की ना, काबिल तारीफ है। अगर ये गेंद निकल गई तो अच्छा फिर। और यहां से देखते हैं बाबा मुर्दे पे जान आना, बिन पाइल से बजा घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ। और बालू पाटिल सर मेरे हिसाब में इस समय वाइड गेम नहीं होना चाहिए। नक्कीच वाईड गेम म्हणजे आपण बघितलं तर खूप महत्त्वाचा चेंडू फेकला, इथं मात्र खराब चेंडू फेकलाय, कारण 2 चेंडू आता 7 धावांची गरज आहे, 7 चालू शकतायत विकेटच्या आधारे बाबूशा। रोहितने चुकी केली यावेळेला मी तर म्हणे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहां से अगर बड़ा शॉट, ओहो रोहित ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, अपील तो हो रहे हैं, लेकिन सिद्धू की तारीफ करना चाहूंगा। एक बड़े खिलाड़ी के निशाने देख रहे हैं, अंपायर की तरफ भी नहीं देखे, सीधा डगआउट की तरफ से। और क्या कमाल की गेंदबाजी रोहित है, और यहाँ पर अच्छी कप्तानी कहूंगा, अनुभव दिखाए अपने अनुभव गेंदबाज के ऊपर। थँक्यू डीजे बाबूशा। मी कौतुक करेल आपण इथं संदीप फुटाण्याचा विश्वास दर्शवला रोहित होते, रोहितने बघा प्रयत्न केलाय। 1 चेंडू 7 धावांची गरज आहे, 7 चालू शकतात, विकेट कमी आहेत, काटे संघाचे विकेट 4 गेलेत, आपण इथं नागाव संघाचे संदीप फुटाणे 3च गेलेत, म्हणजे 7 चालू शकतात। संदीप फुटाणे मास्टर माइंडचं काम करतोय। बालू पल्ली सर क्या कमाल का मैच बन चुका है। देखिए ये गेंद के ऊपर अगर छक्का दागते हैं तो फिर मैच में पलटवार। देखिए जो जावेद मियादाद के छक्के को अभी तक लोग भुला नहीं पा रहे हैं, और उसी तरह की अगर यहां पर छक्का लगता तो काफी रोहित तो निराश होंगे और उनके समर्थक काटेंगे। क्या मैच, कमाल का मैच है। नक्कीच याच मैदानावर प्रवीणने देखील असाच प्रकारचा षटकार मारला होता आणि जिंकून दिलं होतं आपल्या संघाला। तशाच प्रकारचा आता कोणतरी इथं हिटमॅन येऊन हा षटकार जर मारला तर मात्र आपण जर काबिल तारीफ हकदार ठरू शकतोय। पण इथे मी कौतुक करेल काटाई संघाचं, काय फाईट बॅक केलं, अक्षयने काय षटक हाताळलं, त्यानंतर आपण संदीप फुटाणे अनुभव टासून टासून भरला आणि गुणवत्तेला न्याय दिलं, आपल्या नावाला साजेल अशी गोलंदाजी केली आणि आपलं अस्तित्व टिकून ठेवलं। और देखिए यहाँ पर रोहित ने क्या काम किया है, रोहित ने ऐसे काम किया, बालू पटेल सर कहते हैं ना, उजाला मिल सके काटाई टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। और देखिए अंतिम गेंद अगर छक्का लगता है तो विकेट के ऊपर मैच जीत सकते हैं। तो दर्शकों से गुजारिश करेंगे एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कन बुलेट ट्रेन, धक 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 धक, और रोहित गए वाड़े मैच सेलिब्रेशन। देखिए उन्होंने पूरी जुल्फों में आग लगा दी, इस बार कैप निकाला। देखिए जिस नागांव टीम इतनी खतरनाक टीम इस साल की, मैं पहले ही बताया था कि कोरोना वायरस से भी ये खतरनाक टीम है, और क्या कमाल की यहाँ पर स्पेल डाली रोहित की, मजा आ गया। बालू पटेल सर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अनुभव क्या चीज होती है। नक्कीच मी संदीप फुटाणेचं कौतुक करेल,
एक मॅच विनिंग फलंदाजी केली आणि त्यानंतर डोकं शांत ठेवून क्रिकेट खेळला की जरी आपण बघितलं तर अक्षयने चांगली गोलंदाजी केली असेल पण माझा स्ट्रायकर गोलंदाज कोण आहे तर रोहित पाटील आहे. त्याच्याकडे चेंडू सुपूर्द केला आणि पुन्हा एकदा त्याने मॅच विनिंग दिली. तर मी नागाव संघाला विनंती करायला हस्तांतरण करायचंय. वेल प्लेड संदीप.